नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मैं हूं इस समय सागर के म्यूनिसिपल स्कूल में और आपको बता दें कि यहां कुछ दिन पहले ही मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की जो है बात शुरू हुई है और इसका भूमि पूजन नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है और उसके बाद कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शहर के कई महान पुरुष यहाँ पड़े हैं और ये एक ऐसी जगह है जो इनका कहना है कांग्रेस का कि दान देकर एक महाराष्ट्रियन परिवार था, उसने दान दिया था कि ये स्कूल और ये जगह हम दान देते हैं इस शर्त के साथ कि इसका कोई और उपयोग नहीं होगा। तो कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है कि अब वे म्यूनिसिपल स्कूल को बचाने के लिए आमरण अनशन तक करने को तैयार हैं और कल इस मामले में एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग म्यूनिसिपल स्कूल को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। ये स्कूल जो है प्राचीन स्कूल है और इसके साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस शाला में जहां आप पीछे देख रहे हैं, इस शाला में हमारे सागर के देवतुल्य पितृ पुरुष, हम लोग जिनको प्रातः स्मरणीय हैं, जो हमारे लिए ऐसे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब ने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहीं प्राप्त की थी और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर जी शुक्ल भी इसी प्राथमिक शाला में पढ़े थे। ये लगभग यहाँ एक पत्थर लगा हुआ है जो बता रहा है कि यह बिल्डिंग लगभग 100 वर्ष पहले, 120 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था। इसके पहले जो बिल्डिंग थी उसमें डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब और रविशंकर शुक्ल जी ने यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। साथ ही साथ यह स्थल वो स्थल है जो स्वाधीनता आंदोलन का जो अंतिम आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, उस आंदोलन का शंखनाद इसी परिसर से किया गया था। यहाँ पर मेरे दादा पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, रामनाथ पुरोहित जी, रामनारायण सरवैया जी, दयालचंद जैन जी और ऐसे पद्मनाभ तेलंग जी, ऐसे मनीषी जो यहाँ पर शिक्षक भी थे और स्वाधीनता आंदोलन के बड़े सिपाही थे। इन्होंने इसी जगह से एक बड़ा आंदोलन उठाया और वह आंदोलन यहाँ से चलकर उनके जो उस समय तत्कालीन जितने छात्र थे उन सभी छात्रों के साथ में वो बड़ा आंदोलन हुआ और सामने चंद्र विजय लॉज में पुराना पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, उसको उस भीड़ में जलाया और आगे जाके जहाँ पर पटेरिया स्वीट्स है उसके सामने एक मैदान हुआ करता था, उस पुराने मोटर स्टैंड जिसको कहा जाता था, वहाँ पर एक बड़ी सभा हुई और उसके बाद इन सारे लोगों को जिनके मैंने नाम लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बड़ी सजाएं भी उसी आंदोलन में भी हुई। आज ऐसे स्मारक जहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियाँ संचालित की जाती थी, साथ ही साथ इस जगह से एक ऐसे महामानव, सागर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति शिव कुमार जी श्रीवास्तव, पूर्व सांसद दादा डालचंद जी, पूर्व विधायक अरविंद भाई पटेल, उत्तम चंद खटीक, विठल भाई पटेल पूर्व मंत्री रहे, देश के बड़े ख्यातनाम साहित्यकार थे। ऐसे लोगों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने, मदन सिंह तोमर, भोलाराम भारती, राजेश सरोठिया, ऐसे लोग यहाँ इस शाला से पढ़कर निकले हैं। ऐसे असंख्य नाम हैं जिन्होंने इस शाला से शिक्षा ग्रहण की है। पिछले 30 सालों में नगर निगम ने, जहाँ भाजपा की द्वारा शासित नगर निगम है, इसकी एक सोची समझी साजिश के तहत इस स्कूल को क्रमशः ख़त्म करने की लगातार कोशिश की जा रही थी और आज अंततोगत्वा उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन्होंने यहाँ पर उसके आनंद फानंद में उसका कब टेंडर दे दिए। ये भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, मल्टी लेवल पार्किंग नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 100 दुकानें बनाई जा रही हैं, 2 मल्टीप्लेक्स बनाए जा रहे हैं, टॉकीज बनाई जा रही हैं और उसके साथ में फिर एक आपकी मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड जोन जिसमें 100 दुकानें रहेंगी, इससे ही वो आपकी मल्टी लेवल पार्किंग भर जाएगी। तो हमारे जो शहर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो शहर में जो वाहन खड़े हुए हैं, उनके लिए मल्टी लेवल पार्किंग की बात की जा रही थी, वो ना करके यहाँ पर जो वाहन आएंगे उनके लिए ही वह काफ़ी होगी, तो वो भी छोटी पड़ेगी। तो हमारा एक निवेदन है कि ये स्कूल है, ये दानपत्र पर, ये मैदान जो है, ये दानपत्र पर सड़क वाले लंबरदार जो महाराष्ट्रियन परिवार के व्यक्ति थे, उन्होंने इसको इस शर्त पे दिया था कि यहाँ सिर्फ मैदान रहेगा, ये कोई व्यवसाय कॉम्प्लेक्स आगे ना बन पाए, इसके लिए उन्होंने इस बात के लिए उल्लेखित भी किया था। इसके दस्तावेज शासन के पास में मौजूद होंगे। मैं चाहता हूँ कि हम उस दान की मंशा के विपरीत कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि जो स्कूल है
आज ये जो मैदान है ये आप दोबारा बना नहीं पाएंगे। यहाँ आसपास के 6 वार्ड, हमारा जिस वार्ड में हम खड़े हुए हैं ये जवाहरगंज वार्ड में आता है, लगा हुआ वार्ड परकोटा है, पीछे लाजपतपुरा है, सामने रामपुरा है, चकरा घाट है, इस और कटरा वार्ड लगा हुआ है। इस तरह लगभग 6 वार्ड जो है, यहाँ इस 6 वार्डों में कोई और ग्राउंड नहीं है और हम आने वाले सैकड़ों वर्षों तक कोई नया ग्राउंड पैदा नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है कि आपकी व्यावसायिक भूख इतनी ज़्यादा है कि आप मैदान और स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ पर भी आप व्यावसायिक परिसर डेवलप कर रहे हैं। हमारा विरोध इतना ही है और हम इसी कारण से हमने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। इस संबंध में हम सागर के माननीय जिलाधीश महोदय से कल विधिवत रूप से उनको ज्ञापन सौंपकर अपनी मंशा से उनको अवगत कराएंगे और उसके बाद भी यदि काम नहीं बढ़ा तो हम आमरण अनशन तक करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। माफी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब सागर का कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसने इस म्युनिसिपल स्कूल के में खेलते हुए बच्चों को ना देखा हुआ हो। आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि जहां आप चाहते कि यहाँ सीएम राइज बना दो, आप वहाँ सीएम राइज, यहाँ बच्चों के शिक्षा केंद्र बना दो, आप वहाँ पर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। आप सवाल ये पैदा होता है कि आप किस यातायात की बात कर रहे हो। अभी आपने एक पिकदान टाइप का ब्रिज बना दिया है जहां हमने देखा है कि बच्चे जो है तालाब में थूक रहे थे, तो आपने एक मनपसंद पिकदान बना दिया है। यही स्कूल में करने जा रहे हो आप। आपको डेवलप ही करना है तो नया कर दो ना, आप नई जगह खोल दो, आप नया सागर बना दो। आप क्या आवश्यकता है आपको कि पुरातत्व की जो धरोहर है, जो प्राचीन धरोहर है हमारी, उन सारी की सारी चीजों को मिटाने जा रहे हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं? 101% विरोध कर रहे हैं। हम शुरू से विरोध करते आ रहे हैं ये इसका, और हम पूरा का पूरा विरोध करेंगे भी। और साथ ही साथ यदि हमें अपना सिर मुड़वाना पड़े, हमें अपनी जान देनी पड़े, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सागर की धरोहरों को मिटाया जाए और उन धरोहरों को मिटाया जाए जिनके माध्यम से आने वाले समय में समाज का विकास हो सकता है। और ये विनाश पर तुले हुए है। धरोहर में पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल आती है क्योंकि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जिनका भी स्वतंत्रता संग्राम से इतिहास जुड़ा हुआ है, और उनके नाम पे स्कूल निर्मित की गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात की शपथ ली है कि नेहरू परिवार का नाम जहाँ भी जुड़ा होगा उसे हम नेस्त नाबूद करेंगे, उसे समाप्त करेंगे और नया नाम बदलेंगे। दूसरी चीज ये है कि सागर से केंद्रीय विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया और स्टेट यूनिवर्सिटी हमें मिली। स्टेट यूनिवर्सिटी 800 करोड़ रुपया कंपनसेशन के हमें मिले, जो छतरपुर में स्टेट यूनिवर्सिटी खोली गई। एक्सीलेंस जो गवर्नमेंट स्कूल थी उसको समाप्त कर दिया गया और उधर पे एक्सीलेंस स्कूल बना दी गई। FSL में जो यहाँ पे FSL को समाप्त करके एसओ भोपाल भेजा गया, और हमारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उसमें जो ऑफिसर ट्रेनिंग होती थी उसको भी यहाँ से समाप्त कर दिया गया। पद्माकर स्कूल को नगर निगम ने समाप्त करके वहाँ व्यावसायिक स्थिति निर्मित कर दी और सारी की सारी दुकानें बना के उसको दे दी। पूर्व में भी हमारे जो महापौर है उनकी स्कीम थी कि म्युनिसिपल स्कूल को तोड़ के यहाँ पे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, लेकिन शहर की जागरूक जनता ने, उस समय के लोगों ने जो यहाँ पढ़े थे, स्मृति उनके दिमाग में आई और उनने एक आंदोलन हुए और उस समय महापौर को और नगर निगम को मोही की खाना पड़ी। आज स्थिति ये है कि सागर में जो चुनी हुई सरकार बैठी हुई है नगर निगम, 30 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नगर निगम में शहर की सरकार है, तो उनको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि म्युनिसिपल स्कूल को ही समाप्त किया जाए। अभी महारानी लक्ष्मीबाई की जो स्कूल थी, हमारे पंडित शंकर दयाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके समय में मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक स्कूल खोली गई कि उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें और उनके नाम को हम जीवंत बनाए रख सकें। और ये महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने सीएम राइज स्कूल खोल के महारानी लक्ष्मीबाई का नाम समाप्त करने की मुहिम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के काम से दूर होकर के ये अपने पूरे काम व्यवसायिक करना चाहती, जिसमें उनके व्यवसायिक हित हों, जिसमें स्वार्थ जुड़े हों, ऐसा काम वो करना चाहती हूँ और सागर की जनता से छल करना चाहती हूँ। मैं सारे लोगों से अपील करना चाहती हूँ पंकज भाई के माध्यम से कि सागर नगर की यह पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए और सागर की जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि इसे जन आंदोलन बना करके इसे रोकना चाहिए इस काम को। धन्यवाद। जय हिंद। के बारे में जैसा कि आप आशीष जोशी जी ने बताया कि गौर साहब पढ़े थे और पंडित रविशंकर भी यहाँ पे पढ़े हुए थे जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मनीषियों का मंदिर जो है उस पे हथौड़ा चलाना चाहिए?
मतलब उसको तो उसकी यादों को तो अक्षुण्ण रखने के लिए इसे हेरिटेज बना दें, स्मारक बना दें, संग्रहालय बना दें, मतलब हथौड़ा क्यों चलाना है इस पे? इन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को कोई लेना देना नहीं। उनको तो केवल एकमात्र ही उनका ध्येय बन चुका है, उद्देश्य बन चुका है कि लूटो, सरकारी संपत्तियों को बेचो, उनको नष्ट नाबूद करो और अपने व्यावसायिक हित संरक्षित करो। आप ये बताइए, कभी इस मल्टी पार्किंग बना रहे हैं और जो यहाँ जो निर्माण कर रहे हैं उसका टेंडर कब हुआ, किन शर्तों पे दिया गया, सागर की जनता के सामने आना चाहिए ना। और आखिर ऐतिहासिक धरोहर ही क्यों मिटा के आप व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं? 150 साल पुराना यहाँ वॉलीबॉल का ग्राउंड है, जिले का एकमात्र है। 7-8 वार्डों की बच्चे कहाँ खेलेंगे? छोटे छोटे ननिहाल बच्चे खेल परिसर जाएंगे क्या? उन बच्चों को बैठने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए जगह नहीं है बीच शहर के अंदर। और जो सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियां भी म्युनिसिपल स्कूल के ग्राउंड में होती हैं, वो सारी बंद करना क्यों चाहती हैं? केवल अपने स्वार्थों के लिए, केवल अपने लाभ के लिए सागर की सारी ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने का काम किया जा रहा है। अरे भाई, 100 करोड़ रुपया तुम्हें तालाब में खाना थे तो कोई और बहाने से खा लेते। ऐतिहासिक आपने लाखा बंजारा झील ही मिटा दी। कहाँ तक जाएगा आपका आंदोलन इस स्कूल को बचाने के लिए? आंदोलन हम सब कांग्रेसी नेता, हमारे वरिष्ठ नेता प्रभात जैन जी, आसिफ जोशी जी और हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। और जो कुछ भी हम कांग्रेसियों पे बन पड़ेगा और करने की आवश्यकता महसूस होगी, वहाँ तक हम आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे से ऐतिहासिक धरोहर को मिटाएंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा जब से फेल हुआ है तब से बहुत चिड़चिड़ा रहता है। ना ढंग से सोता है, ना खाता पीता है, अकेला रहता है। भाई तुम सागर में डॉक्टर प्रीतेश गौतम को दिखाओ, ये मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। ये याददाश्त कमी, उदासी, नींद ना आना, पढ़ाई में मन न लगना, मिर्गी जैसी बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? सोनल मेडिको, गोपालगंज। कॉल करें 9407253526 पर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।